नमस्कार। धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। अक्सर चर्चा होती है कि सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग के भोजन में मांस इत्यादि का है प्रयोग होता है, कुछ लोगों के भोजन में मांस इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोग भांति भांति के प्रपंच रचते हैं, किसी को भला बुरा, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास, फिर आपको हंसी का पात्र बनाते हैं और हम आप उसको लेकर के एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। असल तो ये है कि भारत का जो सनातन समाज है, यह पहनावे में, खान पान में, आपकी रुचियों में, आपके आचरण व्यवहार में, इससे खुला और इससे विविधता भरा समाज पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में आपको नहीं मिलेगा जो सनातन समाज होता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि खाने में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, तो आप देखेंगे कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार और अपनी अपनी साधना पद्धति के अनुसार लोग भोजन अपनाते हैं। जैसे एक 3 परंपराएं जो बहुत ज्यादा हम आप जानते हैं, बाकी परंपराएं भी अनेकों हैं, लेकिन शैव, वैष्णव और शाक्त। अब जैसे वैष्णव परंपरा जो है, जो वैष्णव परंपरा के जो इष्ट होंगे वो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, जानकी जी को मानते हैं, सीता जी को मानते हैं, विष्णु भगवान के सभी रूपों को मानते हैं। वैष्णव परंपरा भोजन की शुद्धता में मांस इत्यादि का बहुत कठोरता से वर्जना करती है कि हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो वैष्णव होंगे वो मांस इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रायः तुलसी माला धारण करते हैं। तिलक उनके रामानुज तिलक होते हैं, रामानुजाचार्य वाले तिलक होते हैं, मध्वाचार्य वाले, या उनके भांति भांति के जो श्री संप्रदाय के जो भी तिलक हैं, या उनकी परंपरा के जो वैष्णव तिलक हैं वो लगाते हैं। उनके यहाँ मुख्य रूप से भोजन में शुद्धता पे, शुचिता पे ध्यान दिया गया है। मांस इत्यादि को तो छोड़िए, वो लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन क्या हम इस परंपरा को शाक्त और शैव पे भी लागू कर सकते हैं? ये गलत है। शाक्त परंपरा में बलि प्रथा है, शाक्त परंपरा में मांस प्रसाद के रूप में चढ़ता है, जो शक्ति के उपासक है, और उस प्रसाद को लोग ग्रहण भी करते हैं। इसलिए उनके भोजन परंपरा में आप पाएंगे कि मांस इत्यादि का बहुत प्रेम से प्रयोग लोग करते हैं और उनको रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। ये उनकी परंपरा से प्राप्त चीजें हैं और वो ऐसा करते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वह वैष्णव से जरा भी कम हिंदू है या जरा भी कम सनातनी है। ऐसे ही आप शैव परंपरा में जाएंगे तो शैव परंपरा में भी आपको भोजन में इस प्रकार की विविधता मिलेगी। अब हम एक बात कहते हैं कि क्या इन तीनों परंपराओं का आपसी समन्वय होता है? तो हाँ है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप देखिए कि भगवान राम का विवाह जानकी जी से होता है, भगवान राम का जो निवास स्थान है वो शुद्ध वैष्णव वाला क्षेत्र है, अवध क्षेत्र। जानकी जी का स्थान मिथिला क्षेत्र है, जहाँ शाक्त परंपरा, जहाँ शैव परंपरा ज्यादा रहती है। तो भगवान के यहाँ से जो भार जा रहा है उसमें आप देखते हैं लिखा है, दधि चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चल कहारा। अर्थात श्री रघुनाथ जी के यहाँ से जा रहा है, उसमें दही चूड़ा जैसे तमाम प्रकार के उपहार भरे हैं, जिनको जो कहार हैं वो अपने कंधों पर रख के लेके जा रहे हैं। इसके उलट जब भगवान की बारात निकलने लगती है तो आपने एक लाइन फिर पढ़ते हैं, सन्मुख आयो दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। जो बारात जाते समय सामने क्या क्या आता है? दही आती है, मछली आती है, और हाथ में पुस्तक ली दो जो बटुक बालक होते हैं, जो वेद अध्ययन करने जाने वाले बालक होते हैं, वो जाते हैं। इसको शुभ संदेश माना गया है, शुभ का सूचक माना गया है। यदि दही और मछली सामने पड़ जाए यात्रा करते समय तो शुभ का प्रतीक होता है। यदि मछली इतनी ज्यादा अपवित्र मानी जाती तो उसको हमारे यहाँ शुभ का संकेत नहीं मानते। आगे आइए, जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि निषाद राज जब जान जाते हैं कि नहीं ये तो प्रेम से भरे हुए हैं, निषाद राज भरत जी और उनकी पूरी राजसभा को खाने के लिए क्या क्या मनाते हैं उनके सेवन के लिए। तो अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। अर्थात वो कंद मूल भी है, फल फूल भी है,
उसमें व्रत उपवास की चीजें भी हैं, साथ ही साथ मीन पीन पाठीन पुराने, मछली, उसमें कौन कौन, मछलियों के प्रकार, मतलब जो भगवान भरत जी की सभा को उपहार देने के लिए निषाद राज जी देते हैं, उसमें मछली भी है। तो हमारे आपके समाज में भोजन से, वस्त्र से, पूजा पद्धति से कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। यह तो ऐसा समाज है कि शैव वैष्णव और शाक्त एक साथ एक मंडप में रह के शास्त्रार्थ करते हैं और अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, अपनी परंपरा के प्रति गर्व का भाव है, लेकिन दूसरे की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव है। यही सनातन की विशेषता है और इस विशेषता को बनाए रखना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे परंपरा के खान पान को लेके न तो हमको कोई कटाक्ष करना चाहिए और न किसी दूसरे को कटाक्ष करने का मौका देना चाहिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।